हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज ग्रामर। हिंदी सेकेंड लैंग्वेज ग्रामर पार्ट 4, शब्द विचार। शब्द विचार को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं आइथोमोलॉजी। ठीक है, आइए शब्द विचार पाठ पढ़ते हैं। शब्द की इस परिभाषा से दो बातें पता चलती है। क्या? सबसे पहले हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। एक से एक अधिक वर्णों जो होते हैं उससे सार्थक ध्वनि शब्द ही कहलाता है। ठीक है, शब्द की इस परिभाषा से दो बातें पता चलती है। पहला क्या? शब्द एक या अधिक वर्णों का होता है। शब्द जो होता है वो एक या अधिक मतलब बहुत सारा वर्णों के होता है। अब आप कहेंगे एक वर्ण का शब्द कैसा होता है? एक वर्ण का शब्द कैसे होता है? न, क, च, ये सब क्या है? एक वर्ण का शब्द। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे इसमें न एक वर्ण का शब्द होता है, जिससे यह पता चलता है कि माँ तितली पकड़ने को मना कर रही है। न मतलब तितली मत पकड़ो, यानी एक वर्णों में बताया गया है। ठीक है। शब्द बनाने के लिए ध्वनियों का सार्थक अर्थ सहित मेल आवश्यक है। आवश्यक मतलब बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, देखिए श्याम पट यानी बोर्ड पर फल शब्द देखकर बच्चे के मास्तिक यानी दिमाग में फलों का तस्वीर आ जाती है। जैसे हम लोग बोलते हैं फल, तो हम लोग बहुत सारा अपने माइंड में बहुत सारा फल सोचने लगते हैं, है ना। फल क्या है? सार्थक शब्द। इसकी ध्वनियाँ है फ हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत अ, क्योंकि फ के साथ अ आ रहा है, तो जो व्यंजन होता है उसके नीचे हलंत होता है और जो स्वर होता है उसमें कुछ नहीं होता है। तो प हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस अ। ठीक है, इसके विपरीत यानी उल्टा ऑपोजिट दूसरे चित्र में लफ शब्द सार्थक शब्द है। इसकी ध्वनियाँ क्या? लव शब्द देखकर मास्तिक में कोई तस्वीर नहीं आती है। ये मतलब सार्थक शब्द नहीं है। मैं ये आप लोग को बता रही हूँ कि फल सार्थक शब्द है। ठीक है, लेकिन लव और लव कुछ नहीं होता, इसलिए ये सार्थक शब्द नहीं है और इसके बारे में हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है ना। इसलिए वर्णों के मेल होने पर इसे शब्द नहीं कहेंगे। अगर हमारा वर्णों का मेल नहीं होता है तो उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। ओके स्टूडेंट, पद। अब हम पढ़ेंगे क्या? पद शब्द का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जब शब्द को सेंटेंसेस में वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है। वो व्याकरण के नियम में बंध जाता है और इसका रूप भी बदल जाता है। वाक्य में प्रयुक्त यही शब्द पद कहलाता है। यही शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। हम इसे पद कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। क्या? शब्दों के भेद, यानी शब्दों कितने प्रकार के होते हैं या शब्दों के कितने भेद हैं। ठीक है, भाषा कई प्रकार के शब्दों में मिलकर बनती है। भाषा कई प्रकार के शब्दों में मिलकर बनती है। ये शब्द कहाँ से आए, कैसे बने और कौन कौन से हैं, इस दृष्टिकोण से इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में शब्दों के भेद को बांटा गया है? 4 भागों में। ठीक है, सबसे पहला क्या है? स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है व्याकरण के आधार पर। ठीक है, आइए आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, हिंदी में अनेक स्रोतों से शब्द आए हैं। हिंदी में बहुत से अनोखे स्रोत से शब्द बने हैं। ठीक है, इन पर विचार करना ही स्रोत या व्युत्पत्ति की दृष्टि से विचार करना है। इस आधार पर हिंदी शब्दों के 5 भागों में बांटा गया है। इसी से कितने भागों में बांटा गया? इसे 5 भागों में। कौन कौन सा? तस्म शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज अगाध शब्द और 5वां है संकर शब्द। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे तस्म शब्द। ठीक है, तस्म शब्द किसे कहते हैं?
संस्कृत से आए वे शब्द कहाँ से आए हैं? संस्कृत से आए हैं, ठीक है। अपने मूल रूप में उपयोग में लाए जाते हैं, यानी संस्कृत से आए वह शब्द अपने मूल रूप में क्या होते हैं? उपयोग किए जाते हैं, वे तस्म शब्द कहलाता है। जैसे जल, घृत, ग्राम, गृह, गौ आदि, ठीक है। तद्भव शब्द क्या है? संस्कृत के वे शब्द जो थोड़ी बहुत बदलाव के बाद हिंदी में प्रयोग में लाए गए। मतलब संस्कृत के ऐसा शब्द है थोड़ा उसमें बदलाव हुआ और उसको हिंदी में भी थोड़ा प्रयोग किया गया, उन्हें तद्भव कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। ओके स्टूडेंट, आइए कुछ तस्म और तद्भव शब्द के बारे में जानते हैं। जैसे तस्मय अंध तसम शब्द है, अंध तसम शब्द है, तो अंध का तद्भव क्या होगा? अंधा, ठीक है। अग्नि तसम शब्द है, तो तद्भव शब्द अग्नि का क्या होगा? आग, ठीक है। जैसे मान लीजिए कर्म हमारा तस्म शब्द है, तो तद्भव शब्द क्या होगा? काम, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सत्य हमारा तसम शब्द है, तो तद्भव शब्द क्या होगा? सच। ओके, आइए अब हम तीसरा पढ़ते हैं, देशज शब्द, ठीक है। हिंदी और उसकी बोलियों के वे शब्द जिनका संस्कृत से कोई संबंध नहीं है। जो देशज शब्द होते हैं उसमें संस्कृत से कोई रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है, उसमें शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। वे कौन से शब्द कहलाते हैं? वे देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे खाट, थैला, धोती, पगड़ी, पानी, बेटा, लोटा आदि इत्यादि, ये सब हमारा क्या है? देशज शब्द। अगाध शब्द का एक और नाम है, वो है विदेशी शब्द। दूसरे देशों से संपर्क में आने पर उनकी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में शामिल होते हैं, मतलब दूसरे देशों से जो हम लोग का संपर्क होता है, ठीक है, रिलेशन होता है, उस भाषाओं से जो शब्द हिंदी में शामिल होते हैं उसे हम अगाध शब्द कहते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द मुख्यतः अरबी, फारसी, अंग्रेजी, चीनी, ठीक है। अरबी में क्या होता है? उम्र, किताब, खत। फारसी में होता है अमरूद, आसमान, ज़मीन, ठीक है। उसी तरह अंग्रेजी में कंप्यूटर, फिल्म, डॉक्टर, मशीन। उसी तरह चीनी में चाय, लीची, चीनी आदि। ओके, हमारा स्रोत या विपत्ति के आधार पर का अंतिम उनका भेद है, पांचवा भेद है संकर शब्द। दो भिन्न भाषाओं के शब्दों या शब्द और शब्दांश के मेल से बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। दो भिन्न भाषाओं मतलब दो अलग अलग, भिन्न का अर्थ होता है अलग अलग, दो भिन्न भाषाओं के जो शब्द हैं या शब्द है या शब्दांश है उसका जो मेल बनता है वही हमारा संकर शब्द कहलाता है। जैसे कि गुलाब फारसी शब्द, जल हिंदी है तो गुलाब जल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है? टिकट अंग्रेजी है, घर हिंदी है तो मिला के हो जाएगा टिकट घर, ठीक है। लाठी चार्ज, लाठी हिंदी है और चार्ज अंग्रेजी है तो लाठी चार्ज हो जाएगा। फलदार, फल हिंदी है और दार फारसी है तो दोनों को मिला के फलदार हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस पार्ट का मैं आगे का जो टाइप्स है या भेद है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अपलोड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर।